हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परामर्श में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग बेसिकली दो प्रकार से हम लोग करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, यानी कि ये जो डेटा है हम इसे अगर इस तरीके से सॉर्ट करें हॉरिजॉन्टली तो ये हो गई हॉरिजॉन्टली सॉर्टिंग। और दूसरा हो गया वर्टिकल सॉर्टिंग। अगर हम इस डेटा को इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ सॉर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सॉर्टिंग। दो मेन सॉर्टिंग है, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग और वर्टिकल सॉर्टिंग। और इसके अलावा हम डेटा को उसके वैल्यूज़ पे सॉर्ट करते हैं। जो भी उसका वैल्यू होगा डेटा का हमारा, हम उसके वैल्यूज़ पे सॉर्ट करते हैं। हम उसके सेल के कलर पे उसे सॉर्ट करते हैं। हम उसके फॉन्ट के कलर पे उसे सॉर्ट करते हैं। और अगर हमने किसी प्रकार का कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन वाला लगा रखा है तो हम इसके बेसिस पे भी अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे फ्रेंड्स, सॉर्टिंग में जाने के लिए हम देखेंगे कि होम टैब के भीतर में जो सबसे राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिखेगा ये जो सेक्शन है, ये जो हमारा सेक्शन है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ऑप्शन बना हुआ है। हम इस पर जाकर कस्टम सॉर्ट को सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाकर के कस्टम सॉर्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार का ये एक विंडो खुल करके आ जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल ऑप्शन, माई डेटा हैज़ हेडर्स, ऑब्वियसली सेलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद सॉर्ट बाई। हम जैसे ही आएंगे तो मेरे डेटा में जो भी हेडर्स हैं ये उन सारे हेडर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता है। जैसे कि मेरे डेटा जो हेडर्स है सीरियल नंबर, कंट्री, ऑलराउंडर, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर कम बैट्समैन और टोटल, ये इतने टोटल सेगमेंट से हेडर्स थे हमारे डेटा के। अब इसके बाद है कि हम डेटा को किन सब चीज़ों पे सॉर्ट कर सकते हैं। पहला है सेल वैल्यू, दूसरा है जैसा हमने बताया था कि सेल के वैल्यूज़ पे ये सॉर्टिंग होगी। फिर है सेल का कलर, जो सेल का हमारा कलर होगा उस पर ये सॉर्टिंग कर सकता है। फिर है फॉन्ट का कलर, अगर फॉन्ट का भी कोई स्पेसिफिक कलर है उस पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं। और फिर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर हमारे डेटा का कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई डेटा को हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके कुछ भी उसमें अप्लाई किया हुआ है तो हम उसके बेसिस पे भी इसे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग चूँकि बहुत ही आसान सा चीज़ है, या तो हम इसे असेंडिंग यानी कि A to Z ये बढ़ते क्रम में सॉर्टिंग होगा और Z to A ये हमारा घटते हुए क्रम में सॉर्टिंग हो सकती है। तो ये सॉर्टिंग के बेसिक डेफिनेशन से जिसने हमने यहाँ पे सीखा है। अब हम सबसे पहले सॉर्टिंग को क्या करते हैं कि माने कि जो भी हेडर है इसमें से आप जिस पे भी सॉर्टिंग लगाना चाहते हैं उस पे हम सॉर्टिंग लगाएंगे। जैसे अभी अगर मान लीजिए कि हम बैट्समैन पे सॉर्टिंग लगाना चाहते हैं, अगर हमारा जो सेक्शन है बैट्समैन, और हम इस पर सेल वैल्यूज़ पे ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इस सेल वैल्यूज़ पे ही लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आ सकता है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी मैंने बैट्समैन पे लगाया था तो ये सबसे जो कम बैट्समैन है 4 उसको लाया है, फिर 4, फिर देखिए 4 4 4 5 5 5, यानी कि बढ़ते क्रम में इसने यहाँ पे सभी कोई को अरेंज कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर भी जो हमारा 1 2 3 था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब उसी प्रकार से एक हमने यहाँ पे देख लिया कि हम सेल के क्या वैल्यूज़ पे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। अब हम इसे देखते हैं कि नहीं, हम अभी ये सेल के वैल्यूज़ पे नहीं, अब हम इसे देख लेते हैं कि हम सेल के क्या कलर्स हैं उसके बेसिस पे ये कौन सा सॉर्टिंग करता है। ये जो अभी आप देख रहे होंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन आने का एक बहुत ही अच्छा कारण यह है कि जब हमारे डेटा के ऊपर कोई मर्जिंग होती है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हमारी डेटा की मर्जिंग है और हमने इस पे क्लिक किया हुआ है तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम हमें आती है। तो हम जब कभी भी सॉर्टिंग करते हैं तो हम ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट पाने के लिए अपने डेटा को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत ही बेटर रिज़ल्ट आता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और हम कस्टम सॉर्ट पे आते हैं। ये देखिए पहले से ये हमारा लगा हुआ था, अब हम इसे चेंज करेंगे। इसे हम चेंज करके हम ऑलराउंडर पे इसे अप्लाई कर लेते हैं। ये ऑलराउंडर है क्योंकि ऑलराउंडर पे हमने वैलिडेशन लगा के रखा। हम यहाँ पे इसे फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बार फिर से हम सॉर्टिंग में आते हैं, कस्टम सॉर्ट में आए। अब हम क्या देखते हैं, पहले से बैट्समैन पे ये लगा हुआ था, इसे हम चेंज करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं नहीं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे देखना चाहते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा ऑलराउंडर पे लगा हुआ है। हम वहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, ये सेल वैल्यू से इसे हम बदलते हैं, बोलते नहीं हमें सेल वैल्यूज़ नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स पे हमें चाहिए। अब ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सबसे ऊपर में आप किसे रखना चाहते हैं। एज यूजुअल रेड वाला,
येलो या ग्रीन, तो मैं इसे बोलता हूँ नहीं, सबसे ऊपर में मुझे कुछ चेंज करते हैं, हमें येलो वाला सबसे ऊपर में ऑन टॉप चाहिए। और अब हम इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ही विशेष प्रकार का डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे ऊपर में जो सबसे मिड रेंज का डेटा है वो सबसे ऊपर यानी कि 2 सबसे ऊपर है, उसका 3 है, उसका 1 है। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हमने जो भी कुछ अप्लाई किया हुआ है उस पर भी हम सॉर्टिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैंने बना करके इसी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी डिटेल्स हैं बहुत ही आसानी से आप वहाँ से सीख सकते। अब हम अपने सेल वैल्यूज़ पे देखा हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे देखा। अब हम देखते हैं कि सेल के कलर्स पे हम इसे कैसे सॉर्ट करते हैं। तो हम जैसे सेल के कलर्स पे जाएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो बैट्समैन वाला सेक्शन है इसमें सेल में कलर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम जा कर के फिर से बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। हम ये बताएंगे नहीं, हमें सेल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें इस बार सेल के कलर पे चीज़ों को सॉर्ट करनी है। हम सेल के कलर पे जाके बताते हैं और जो कलर है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर 2-3 तरह का कलर है तो ठीक है, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि नहीं जो कलर है वो ऊपर में आए या जो बिना कलर वाला है वो ऊपर में आए। तो हम यहाँ बताते हैं कि नहीं, पहले आप कलर वाले को ऊपर में रखो। इसे आप ओके कीजिएगा। आप देखिए जो भी सेल्स, जितने भी सेल्स में कलर लगे हुए थे ये ऊपर की तरफ आ गए। इसे बहुत खूबसूरती से इसने ऊपर की तरफ सजा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेल का कलर है, माने जो फॉन्ट का कलर है, जैसे कि ये विकेट कीपर वाला सेक्शन है, इसमें जो फॉन्ट का कलर है इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे चेंज करने के लिए ये जो विकेट कीपर कम बैट्समैन से पहले ये जो विकेट कीपर वाला सेक्शन है हम इसमें लगाएंगे। तो हम यहाँ से फिर से शॉर्टिंग को विकेट कीपर पे ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने पूछ लिया खुद से सेल कलर पे आप इसे लगाना चाहते हैं, सेल वैल्यूज़ पे, फॉन्ट कलर पे किस पे लगाना चाहते हैं। तो मैं फॉन्ट के कलर पे इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फॉन्ट के कलर पे फिर से ये आप ऊपर में रखना चाहते हैं कलर वाले को या बिना कलर वाले को ऊपर रखना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं, मैं कलर वाले को ऊपर में रखना चाहता हूँ, ऑन टॉप। तो आप फिर से देखिए जो सॉर्टिंग लगी हुई होगी इसने उसे सबसे ऊपर में ला करके रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि इसने आपको बताया कि चलो ये इतने सारे हैं जिसमें कि लगा हुआ है, कलर है और आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सॉर्टिंग के हमने कुछ जो एप्लीकेबल तरीके थे उसे देखे। अब है कि एक से अधिक सॉर्टिंग क्या हम कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं एक से अधिक सॉर्टिंग। जैसे कि मैं चाहता हूं कि नहीं, आप चलो यहाँ पे ऑलराउंडर पे पहले डेटा को सॉर्ट कर लो, उसके बाद आप बैट्समैन पे मुझे बताओ, फिर बॉलर पे बताओ, विकेट कीपर पे बताओ और फिर आप विकेट कीपर कम बैट्समैन पे मुझे डेटा की सॉर्टिंग करके बताओ। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑलराउंडर को यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑलराउंडर सेलेक्ट हो गई। अब मुझे फॉन्ट कलर नहीं चाहिए, मुझे सेल के वैल्यूज़ पे मैं सॉर्टिंग को करना हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल के वैल्यूज़ पे इसे सॉर्टिंग करनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सही है। अब अगला कॉलम मुझे ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे ऐड लेवल पे क्लिक करना होगा। ऐड लेवल पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे, फिर से ऑप्शंस दे रहा है। तो अब मैं इसे बैट्समैन देता हूँ और फिर से बोलता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे आप इसे सेलेक्ट करो। अब इसके बाद है कि फिर से मुझे एक लेवल चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर एक लेवल ऐड करूँगा, बॉलर। यहाँ पे मैंने बॉलर को ऐड कर लिया, यहाँ पे भी मैंने उस तरीके से ऐड किया। अब आप चाहें तो इसी प्रकार से और भी लेवल्स ऐड कर सकते हैं, जितना चाहें, जितना आपका डेटा में हेडर्स हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। अब देखिए इस पर सबसे पहले इसने यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर दिया, 1-1-1 पहले ले आया है। अब इसके बाद ये जो 1 वाले सेक्शन हैं इसके भीतर में अब ये फिर देखेगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा लार्जेस्ट है। यानी कि अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ 5, 5, 5, 5 और 6 है। अब फिर इसी सेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए 4, 4, 4, 3, मतलब कि ये इसी प्रकार से अब मतलब कि ये पहले 5 वाला जो हो गया इसमें ये पहले डेटा को शॉर्ट करेगा। तो इसमें यहाँ से 4 मिला, अब ये 6 वाला जो था तो इसमें यहाँ पे इसे 3 मिलेगा। अब फिर ये जो 4 वाला 3 बचा, आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 1, यानी कि ये सॉर्टिंग अगले लेवल तक अप्लाई करता चला जा रहा है। फ्रेंड्स, तो ये सॉर्टिंग का, वर्टिकल सॉर्टिंग का हमने सारा जो भी फॉर्मेट था उसे हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग जो है
जिसके बारे में मैं बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग बहुत कम यूज़ होती है। तो हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग में डेटा को हम हॉरिजॉन्टली ही अरेंज करते हैं। आप चाहें तो ये जो डेटा है इसे मैं हॉरिजॉन्टली अरेंज कर ले रहा हूँ, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को डेटा में चेंज कर ले रहा हूँ। और आप यहाँ पे ला के देख सकते हैं कि इसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ। फिर से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ और ये कस्टम सॉर्ट पे हम आए। कस्टम सॉर्ट पे आने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना है वह है ऑप्शन। ऑप्शन में आइए और आप बताइए कि नहीं, मुझे टॉप टू बॉटम, अभी तक टॉप टू बॉटम डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, हमें टॉप टू बॉटम नहीं चाहिए, हमें लेफ़्ट टू राइट चाहिए। फिर से बता देता हूँ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे डेटा जो है, हमारा डेटा इस प्रकार से अरेंज होना चाहिए, यानी कि जो हेडर्स हैं वो हमारे इस प्रकार से होने चाहिए और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा इधर होना चाहिए। तब हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के लिए देखते हैं कि हम सबसे पहले इस डेटा को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक खास सावधानी रखनी है कि ये जो हमारा हेडर है, डेटा को जो डिस्क्रिप्शन है, जो हेडर है, ये हमारा जो हेडर है, हम इसके एक बाद से इसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा हेडर हमेशा डिस्प्ले होता रहे। तो हम यहाँ से डेटा को ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद फिर से हम कस्टम सॉर्ट में आएंगे। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद ऑप्शंस में गए। ऑप्शंस में जाने के हम इसको बोलेंगे कि नहीं, हमें सॉर्टिंग लेफ़्ट टू राइट, जनरली ये टॉप टू बॉटम सेलेक्टेड होता है, लेकिन हम इसे लेफ़्ट टू राइट की ओर सेलेक्ट करते हैं। लेफ़्ट टू राइट की ओर हम सेलेक्ट करते हैं। इसे फिर से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये आपको रोज़ में डिस्प्ले करेगा। ये हेडिंग जो है, अब हम यहाँ पे रो 2, 3 को, हमारे की इतने सारे रोज़ हैं। 1 तो हमारा ये जो 1 है ऑलरेडी मर्ज सेक्शन था, तो इसमें इसने कुछ नहीं बताया, इसने बताया कि रो से डेटा स्टार्ट है। तब आपको देखना है कि थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें कि हमें ऑलराउंडर पे डेटा को सेलेक्ट करना है, बैट्समैन पे सेलेक्ट करना है। अगर हमें ऑलराउंडर पे सेलेक्ट करना है तो फिर ये हमारा रो नंबर 3 है। तो हम इसे यहाँ पे आकर के बोलेंगे कि आप रो नंबर 3 पे हमारी डेटा की सॉर्टिंग कीजिए। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम रखते हैं, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने लगातार देखा है, इस बार हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। इसे ओके किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑलराउंडर थे, यानी कि 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, इस प्रकार से इसने डेटा को आपका अरेंज करके आपके सामने रख दिया है। अब इसे हम एक बार और अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसा भी हमने बताया कि इसके एक बाद से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हेडर है उसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर से कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद हम ऑप्शंस में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करते हैं। अब इस बार हम सेल को चेंज करेंगे। यहाँ हम गए, हम बोलते हैं कि नहीं, हमें रो नंबर 3 नहीं, इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे विकेट कीपर को लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यानी कि रो नंबर 6 को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम यहाँ पे इस बार जा कर के लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इसने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया बहुत अच्छे से। जितने विकेट कीपर वाले डेटा थे 1, 1 थे, यहाँ पे आ गए, 0, 0 वाले यहाँ पे आ गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, माने अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग कैसे करेंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। वर्टिकल सॉर्टिंग में हमने अभी बताई थी कि जो जनरली आमतौर पे हम वर्टिकल सॉर्टिंग का ही यूज़ करते हैं। और वर्टिकल सॉर्टिंग में हमने आपको क्या बताया कि हम सेल के वैल्यूज़ पे उसको सॉर्ट करते हैं, सेल के कलर पे उसे सॉर्ट करते हैं, फॉन्ट के कलर पे उसे सॉर्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे एक जो है हमारा, अगर किसी प्रकार का कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन वाला हमने लगा रखा है तो उसके बेसिस पे भी हम अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।